अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जामिया सदीक़िया हमदल के नाम से। आज हम ये सीखने जा रहे हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि एमएस वर्ड के अंदर आप बुक किस तरह बुक की टाइपिंग किस तरह कर सकते हैं, बुक की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक लिखना चाह रहे हैं, कोई किताब लिखना चाह रहे हैं, तो उसकी सेटिंग आप किस तरह करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। इसके लिए 11 चीज़ें मैंने जिनको चुना है। सबसे पहले आ जाता है पेज सेटअप, यानी पेज की सेटिंग किस तरह की जाएगी। उसके बाद आ जाता है बुकलेट की सेटिंग। बुकलेट सेटिंग क्या होती है? बुकलेट असल में ये चीज़ होती है कि आप जब एक ही पेज के ऊपर दो दो सफ़े प्रिंट करते हैं, एक यानी A4 पेज जो हमारा यूज़ होता है उसके अंदर आप दो सफ़ात को प्रिंट करते हैं फ्रंट और बैक पे, तो किताबी शक्ल में जब आप उसको दरमियान से फोल्ड करते हैं तो वो किताब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद हेडर और फुटर आ जाता है, इस पर हम बहस करेंगे। हेडर फुटर बेसिकली क्या होते हैं, ऑड और इवन हेडर फुटर क्या होते हैं। ऑड और इवन ये होता है कि जुफ्त और ताक हेडर और फुटर के हवाले से। उसके बाद पैराग्राफ को हम किस तरह नॉर्मल पैराग्राफ किस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद मेन हेडिंग हम उसमें किस तरह ऐड कर सकते हैं, सब हेडिंग किस तरह ऐड करें, एक्स्ट्रा हेडिंग किस तरह ऐड की जाएगी, फुट नोट और एंड नोट क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज के सबक को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपके सामने एक बुक खुली हुई है, अज़मत खैरुल अनाम। ये जो मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है, असल मकसद ये बताना। अज़मत खैरुल अनाम जो है, ये किताब आपके सामने खुली हुई है। असल में ये मुख्तलिफ़ मकतबों वाले अपनी किताबें जब छापते हैं तो हर मकतबे के आखिर में जहाँ मकतबे का नाम लिखा हुआ होता है, यहाँ देख रहे हैं आप गंज बख्श रोड लाहौर कादरी रिजवी कुतुब खाना, इसके नीचे गंज बख्श रोड लाहौर लिखा हुआ है, एक एड्रेस लिखा हुआ है और उसके आगे उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया है। और ये जो फ़ोन नंबर है यही हमारे लिए बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आएगी कि हम इनके ज़रिए से जब हम बुक लिखना शुरू कर देंगे तो हम इन्हीं नंबर्स के ऊपर कॉल करके रब्ता करके किसी भी पब्लिशर से हम रब्ता कर सकते हैं। बुक्स के आखिर में पब्लिशर्स के नंबर दिए हुए होते हैं, वहाँ से हम रब्ता करके हम उनसे टाइपिंग का ऑर्डर ले सकते हैं और इस तरह लोग अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। हम लिख सकते हैं, किताबें लिख कर जो है कंपोज करके दी जा सकती हैं। और अब हम इस सबक की इब्तिदा करते हैं। तो इब्तिदा इस तरह की जाएगी, जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड को जब खोलेंगे तो यहाँ हम आते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू। यहाँ ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है आपने क्लिक करना है। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ क्रिएट पर आ जाए तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट की आप सेटिंग किस तरह करेंगे वो आपको बतानी मकसूद है। तो मेरे पास पहले से ही एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम सेटिंग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ एमएस वर्ल्ड 10। मेरे पास एमएस ऑफिस 10 है जिसके अंदर मैं वर्ल्ड के अंदर 10 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे एमएस 7 भी यूज़ करते हैं और अब तो लेटेस्ट वर्जन भी आ गए, उनके अंदर तकरीबन सेटिंग सबके अंदर सेम ही है, सिर्फ जगह का फ़र्क होगा, एक थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी। आपने पेज लेआउट में आना है और पेज लेआउट के आखिर में यहाँ नुक्कर के ऊपर जहाँ मैंने कर्सर रखा है, ये देखें ये ऑप्शन आ गए, तो यहाँ छोटा सा तीर है, छोटा सा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज की सेटिंग खुल जाएगी। पेज की सेटिंग आपने किस तरह करनी है, सबसे पहले आपने पेपर के ऊपर जाना है। पेपर के ऊपर जाना है, पेपर में लेटर साइज पेपर चल रहा है, पेपर में लेटर साइज पेपर चल रहा है। जो हमारी नॉर्मली रूटीन है, हम जो घर में बुक प्रिंट करते हैं वहाँ वो लेटर साइज नहीं बल्कि A4 साइज इस्तेमाल होता है। यहाँ ये लेटर साइज है जबकि हमारे पास A4 साइज इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको लेटर साइज की ही सेटिंग बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मली जो यूज़ होता है वो लेटर साइज ही यूज़ होता है और किताबों की जब किताबत की जाती है उसके अंदर प्रिंटिंग के दौरान लेटर साइज का हाफ यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ से लेटर साइज का हाफ यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप को लेटर साइज का आप हाफ यूज़ करेंगे। हाफ जब यूज़ करेंगे तो आपको आसानी होगी। लेकिन अब मैं यहाँ से हाफ की सेटिंग की बजाय मैं आपको मार्जिन की तरफ ले जाता हूँ।
आप देखें पेज लेआउट तो आप समझ चुके हैं। यहाँ आपने पेज का साइज देखा। अभी ये मैं इसको A4 कर देता हूँ। A4 के अंदर ये पेज का साइज आप देख रहे हैं 8.27 इंच है और 11.69 इंच लंबाई है, यानी हाइट इसकी 11.69 इंच और विड्थ यानी चौड़ाई जो है 8.27 इंच है। आप इसको इसी तरह ही रहने दें। उसके बाद पेज लेआउट में हम आ जाते हैं। यहाँ पेज लेआउट भी है, उसके बाद मार्जिन हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मार्जिन ज़रूरी है कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन ये होता है कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो पेज है इसके स्टार्ट के अंदर ये देखें, आप देख रहे हैं कि पेज का स्टार्ट जहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि पेज के अंदर ये देखें नंबर लिखा है, पेज नंबर 1 पेज सेटअप। देखें पीछे कितनी जगह स्पेस जो है छोड़कर दरमियान से शुरू हो रहा है। ये जो एरिया उसने छोड़ा है इस एरिया को मार्जिन कहते हैं। ये राइट साइड से भी होता है, लेफ्ट साइड से भी होता है, टॉप और बॉटम, बॉटम कहते हैं नीचे, यानी ऊपर और नीचे से। देखें ऊपर से देखें ये पेज सेटअप जो है लिखा हुआ है, ये बिल्कुल पेज के शुरू से नहीं बल्कि पेज के थोड़ा सारा नीचे जाकर शुरू हुआ है, इसको कहते हैं मार्जिन। अब हम इसका मार्जिन जो है वो सेट करेंगे। सबसे पहले हमें इसके पेपर की सेटिंग करनी होगी। हम एक मिसाल के तौर पर हम अगर घर में कोई बुक प्रिंट करना चाहते हैं अपने प्रिंटर के ज़रिए से, तो उसकी सेटिंग मैं बता दूं। तो उसकी सेटिंग वैसे यहाँ नॉर्मल ही रहने देंगे, मल्टीपल पेजेस की जगह पे यहाँ आप नॉर्मल ही रहने देंगे और पोर्ट्रेट में ही इसको पेपर को रहने देंगे और बाकी सेटिंग आप करेंगे अगर आपने किसी पब्लिशर के लिए बुक की टाइपिंग करनी है। लेकिन अगर आप घर में अपने लिए कर रहे हैं तो उसके लिए ये बुक फोल्ड आ जाता है। बुक फोल्ड, ये बुक फोल्ड का ऑप्शन आ जाता है। मल्टीपल पेजेस के ऑप्शन में ड्रॉप डाउन मेन्यू में बुक फोल्ड का ऑप्शन आ जाता है। एक आ जाता है मिरर मार्जिन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है 2 पेजेस पर शीट। उसके बाद आ जाता है बुक फोल्ड। लेकिन यहाँ बुक फोल्ड का जो ऑप्शन है ये यूज होता है इंग्लिश की अगर आप बुक टाइप कर रहे हैं, वो क्योंकि उल्टे हाथ से शुरू होती है इसलिए आप यहाँ जो है इस तरह नहीं कर सकते। तो अब आगे जो है ये इंग्लिश की बुक के लिए है। नीचे है रिवर्स बुक फोल्ड। रिवर्स बुक फोल्ड, यहाँ जब आप रिवर्स बुक फोल्ड पर आएंगे तो वहाँ आपके साथ ये मामला पेश आएगा कि ये इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये उर्दू की बुक के लिए, जो हम क्योंकि उर्दू की बुक टाइप करते हैं, उर्दू, अरबी, पश्तो या फारसी की, वो दाईं तरफ से यानी सीधे हाथ की तरफ से राइट साइड से लिखा जाता है। तो लिहाजा ये राइट साइड से वो बुक खोली जाती है और पढ़ी जाती है। इंग्लिश की बुक लेफ्ट साइड से यानी उल्टे हाथ की तरफ और दूसरी दाईं तरफ यानी राइट साइड से खुलती है, इसलिए हम रिवर्स बुक फोल्ड को चूज करेंगे। अगर आप इंग्लिश की बुक लिख रहे हैं तो सिर्फ बुक फोल्ड को आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आपने मार्जिन सेट करना है। मार्जिन सेट करने के लिए आपके पास हम ये कैलकुलेटर खोल लेते हैं। मार्जिन में हम देखेंगे कि यहाँ इसको इधर करें थोड़ा सा, ये आप देख लें। मार्जिन में ये देखें कि टॉप में मार्जिन रखा है 1.5, ठीक है जी 1.5। लेकिन आप टॉप से 1.5 मार्जिन आप कहते हैं ज़्यादा है, तो आपको टोटल साइज जो पेज का है, पेज का टोटल साइज देखें आप, ये देखें हाइट और विड्थ पेज की मार्जिन के हिसाब से आपने मार्जिन सेलेक्ट करना है। राइट और लेफ्ट से 1 इंच उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप जब भी किसी किताब का मार्जिन सेलेक्ट करेंगे तो आपने टॉप और बॉटम का मार्जिन एक जैसा रखना है। अगर कमी बेशी करना चाहें तो कर सकते हैं। मार्जिन का मकसद क्या होता है? मार्जिन का मकसद ये होता है जब आप बुक को फोल्ड करेंगे तो दरमियान में जो जगह स्पेस खाली बचेगी उसको कहते हैं मार्जिन। दाईं बाईं तरफ से मार्जिन होता है। जब आप बुक प्रिंट होती है तो प्रिंटिंग के बाद उसकी कटिंग होती है, कटिंग में मार्जिन वाला हिस्सा जो है वो आता है ताकि आपकी लिखाई जो है वो ख़राब ना हो कटिंग के दौरान। इसको कहते हैं मार्जिन की सेटिंग। तो इसके लिए आपने इनसाइड मार्जिन कितना रखना है और आउटसाइड मार्जिन कितना रखना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बॉटम में आप नीचे की तरफ से आपका मार्जिन कितना है और टॉप की तरफ से मार्जिन कितना है। अगर मैं यहाँ से बुक को नॉर्मल में रखूंगा तो फिर मार्जिन का स्टाइल थोड़ा और होगा। आप देखें यहाँ मैं बुक को नॉर्मल कर देता हूँ, ये नॉर्मल में आ गया। तो पोर्ट्रेट ही रहने दें, नॉर्मल में आया तो ये देखें राइट लेफ्ट, राइट साइड से 1.25 मार्जिन है, लेफ्ट साइड से 1.25 मार्जिन है।
यानी 1.25 इंच जो है जगह छोड़ी है दाएं बाएं से, और ऊपर से और नीचे से यानी टॉप और बॉटम से 1-1 इंच जगह छोड़ी हुई है, 1-1 इंच जगह छोड़ी हुई है। तो ये जो राइट और लेफ्ट साइड से जो जगह है इसको कहते हैं, इसको मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि कितना मतलब साइड पे जगह जो छोड़नी है, क्योंकि प्रिंटिंग के दौरान दरमियान में पेज दरमियान में होता है और साइडों पे कटिंग की जाती है। हम इसे वापस जो है रिवर्स बुक फोल्ड पर आ जाते हैं और हम इसका मार्जिन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर आप इसे कैलकुलेट कर लें कि पेज की लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, हमने कितने एरिए में इसको लिखना है, यानी कि आपने जो लिखना है वो टेक्स्ट आपने लिखना है वो कितनी लंबाई चौड़ाई उसकी होगी, तो उस हिसाब से आप इसका मार्जिन जो है वो सेट कर लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करके। तो इसके अलावा अब आप यहाँ इसको आपने ये सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, पेपर की क्वालिटी भी सिलेक्ट कर ली। मैंने A4 सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं घर में प्रिंट करना चाहता हूँ तो A4 है, नहीं तो नॉर्मली जो है आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो लेटर साइज ही होगा, क्योंकि वहाँ जब प्रेस एंड प्रिंटिंग का काम जब होता है, प्रिंटिंग वाले लेते हैं वो लेटर साइज में ही उनका काम चलता है। ज़्यादातर बुक जो है उसका यही साइज होता है। लेटर साइज के अंदर लेटर साइज का हाफ आपने लेना है। लेटर साइज का हाफ होता है 5.25 इंचज़, उसका हाफ बनता है 5.50 इंचज़, यानी कि 5.5 इंच चौड़ाई, और हाइट होती है 8.5 इंच, 5.5 इंच बाई 8.5 इंच, ये इसकी हाइट विड्थ होती है। तो अब जो है उसके अंदर आपने बुक को, ये बुक का पेज होता है नॉर्मली पेज जो बुक छपती है उसका पेज इतना होता है 5.5 बाई 8.5 इंच। अब उसके अंदर आपने साइडों पर मार्जिन छोड़ना है। उस मार्जिन के लिए आपको यहाँ पर आकर मार्जिन तहरीर करना होगा, लिखना होगा यहाँ पर, और आप कितना कितना मार्जिन जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे से छोड़ना चाहते हैं, कितना कितना पेज छोड़ना चाहते हैं ताकि कटिंग में आपकी लिखाई खराब ना हो। तो वो तकरीबन 4.5 इंच, 4.25 इंच इसकी चौड़ाई होती है, और 7.25 इंच यानी 7.25 इंच और 4.25 इंच जो है लंबाई चौड़ाई इसकी दरमियान में जो लिखाई की जाती है वो इतनी लिखाई की पैमाइश होती है। बाकी साइडों पर जो सफ़ा छोड़ा जाता है वो थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया जाता है। तो वो उसको कैलकुलेटर के ज़रिए से आप कैलकुलेट करके तकसीम कर लेंगे कितना कैलकुलेटर के ज़रिए से बचेगा। यानी कि आप 4.5 इंच आपको चौड़ाई चाहिए तो 4.5 इंच को 4.25 इंच आपको चौड़ाई चाहिए तो 4.25 इंच को 5.5 इंच में से माइनस कर दें। जब 5.5 इंच में से माइनस कर देंगे तो जो जवाब बाकी बचेगा, मतलब टोटल पेज के दाएं और बाएं से आप इतना छोड़ सकते हैं, उसको 2 पर तकसीम कर लें और जितना जवाब आए उसको दोनों खानों में यानी उसके राइट और लेफ्ट मार्जिन में लिख दें। इस तरीके से ये आप पेज का सेटअप कर सकते हैं। और ये मैंने पेज का सेटअप किया, आप देख सकते हैं कि पेज का सेटअप यानी एक ही पेज के ऊपर जो है वो 2 चीज़ें आ चुकी हैं, यानी एक ही पेज पर 2 सफ़े आ चुके हैं, क्योंकि हम एक सफ़े पर 2 सफ़े प्रिंट करना चाहते हैं, तो लिहाजा ये इस तरीके से आ चुका है। उम्मीद है आपको ये पेज मार्जिन की, पेज की सेटिंग और उसके अलावा बुकलेट की सेटिंग जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।